Okay, good morning student. We will continue with our second video of the lost child. Okay, 9th standard lost child. Okay, so this is our second video. Video number 2. Okay, तो हमने अभी तक पढ़ लिए थे 3 केस 4th स्टेज. ओके, फर्स्ट स्टेज में स्वीट मार्ट ओके हलवाई की शॉप पे वो बच्चा गया है. सेकंड शॉप में एक जो गार्लैंड सेलर था ओके फूल बेचने वाला. थर्ड में एक बैलून सेलर. नाउ स्नेक चार्मर. फोर्थ इज द स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट. एक स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है, खड़ा होता है, प्लेइंग ए फ्लूट जो बजा रहा होता है अपनी जो बीन होती है. फ्लूट मतलब बांसुरी. बीन बजा रहा होता है. टू स्नेक, एक स्नेक की विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट. जो कोइल्ड मतलब कि सर्कुलर वे में, सर्कुलर ओके सर्कुलर वे में ओके घेरा ओके अपने आप को लपेटे हुए होता है ये बास्केट एक टोकरी में. इट्स हेड रेज इन ग्रेसफुल बेंड. उसका हेड होता है वो खड़ा मतलब रेज करता है, उठाता है, फन उठाता है. ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान. ओके जो एक हंस की तरह उसकी गर्दन उठती है, ऐसे उठाता है तो एक हंस की तरह उसकी गर्दन होती है. व्हाइल द म्यूजिक स्ट्रोल इनटू द इनविजिबल ईयर. उसके जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते, उसमें उसका म्यूजिक पड़ता है, उसको सुनाई देता है. ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल. रिपलिंग होती है ओके शांत धारा जो गिरती है उसकी जो मधुर ध्वनि होती है ओके कल की जो आवाज होती है वो उसको जो एक तरह से वाटरफॉल की जैसी आवाज होती है वैसे उसको उसकी बीन की आवाज सुनाई देती है, उसके जेंटल कानों में पड़ती है. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर. जो बच्चा होता है वो सपेरे के पास जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम. लेकिन फॉरबिडन मतलब मना करना, लेकिन उसको पता होता है उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया है टू हियर सच कोर्स म्यूजिक कि उसको एक लोकल म्यूजिक नहीं सुनना है. एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसे कि स्नेक चार्मर बजाते रहते हैं. ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ जाता है कि उसको अपने पापा की याद माँ बाप की जो बात याद आई थी उसे स्नेक चार्मर का म्यूजिक नहीं सुनना है. वो चीप म्यूजिक होता है, अच्छा म्यूजिक नहीं होता है, तो आगे बढ़ जाता है. ओके नाउ फिफ्थ स्टेज. फिफ्थ स्टेज में क्या होती है? देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. एक झूला होता है, राउंड अबाउट एक बड़ा सा झूला होता है, ऐसे घूमता है. ओके यहाँ पे वो टोकरियां लगी होती हैं, आपने देखा भी होगा. ओके स्विंग मतलब फुल तेजी से घूम रहा होता है. स्विंग मतलब झूलना. जो राउंड अबाउट होता है वो पूरी तरह से झूला रहा होता है. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन वर्लिंग मोशन. और सभी लोग इस मोशन में झूल रहे होते हैं. वर्लिंग का मतलब होता है ओके एक घेरादार मोशन में ऊपर नीचे आ रहे. ओके एक वर्लिंग मोशन में वो लोग घूम रहे होते हैं. श्रिंक वो लोग बिल्कुल जकड़ के पकड़े होते हैं. क्राइड वो चिल्लाते हैं. डीजी लाफ्टर जोर जोर से हंसते भी हैं. मतलब जैसे ही ऊपर जाता है तो उससे डर लगता है लोगों को, तो वो डर की वजह से सिकुड़ जाते हैं और जोर जोर से हंसते भी हैं. द चाइल्ड वाज देम इंटेंटली मतलब ध्यान से, इंटेंटली ध्यानपूर्वक देखना. ओके ध्यान से देखता है. एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट. बोल्ड रिक्वेस्ट क्यों? अभी तक वो जितनी भी रिक्वेस्ट कर रहा था अपने मन में ही कर रहा था और वो आगे बढ़ जा रहा था. ओके लेकिन इस टाइम उसने क्या किया? एक बोल्ड रिक्वेस्ट की थी. नीडर होके, बोल्ड मतलब नीडर, नीडर होके वो रिक्वेस्ट करता है. ओके नीडर होके वो रिक्वेस्ट करता है. आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. मुझे ये राउंड अबाउट में झूलना है. प्लीज फादर मदर की मम्मी पापा प्लीज मुझे झूलने दो. तो वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट रखता है अपने पेरेंट्स के सामने कि मुझे राउंड अबाउट पे झूलना है. ओके नाउ देखिए नेक्स्ट. There was no reply. लेकिन कोई आंसर नहीं आता है. ओके he turned to look his parents. वो घूमता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए. They were not there. वो वहां नहीं होते. ahead of ना ही आगे होते. He turned to look on either side. either मतलब both. वो दोनों साइड में देखता है, आगे पीछे. They were not there. वो नहीं होते हैं उसके पेरेंट्स. They मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स वहां नहीं होते. He looked behind. वो पीछे देखते हैं. There was no sign of them. उनकी कोई भी झलक दिखाई नहीं देती. साइन मतलब झलक, उनका कोई भी झलक दिखाई नहीं देती. वो आगे पीछे देखते हैं चारों. ए फुल डीप क्राई रोज विदिन हिज ड्राई थ्रोट. वो भाग भाग के उसका गला सूख जाता है तो वो उसको फुल डीप वो
डर के मारे वो चीखने लगता है। विद ए सडन जर्क टू हिज बॉडी, ओके, वो झटके के साथ मतलब कि एकदम, ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहां से दौड़ता है जहां वो खड़ा होता है। कैरिंग इन रियल फियर, और उसके मन में गुम होने का रियल फियर होता है, डर होता है। मदर फादर, ओके, क्राइंग, चिल्लाता रहता है डर के साथ, और मदर फादर अपने पेरेंट्स को आवाज देता रहता है। ओके, क्राइंग मीन टू से अभी वो रोते हुए आवाज देता है, उसके मन में डर होता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। होट एंड फियर्स, ओके, होट एंड फियर्स मतलब कि बिल्कुल डर की वजह से, ओके, एंड फियर्स मतलब वो थोड़ा सा घबराया होता है डर की वजह से। हिज फ्लैश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका फ्लैश्ड फेस, पहले उसका ब्राइट फेस होता है, ओके, क्योंकि एंथुसियाज्म, ओके, वो जॉय के साथ मेले में जा रहा होता है, और अभी वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फियर, डर बढ़ जाता है उसमें। अब उसका चेहरा डरा हुआ हो जाता है, ओके, उसका जो ब्राइट चेहरा था वो पेरेंट्स के गुम होने की वजह से, वो पेरेंट्स से अलग होने की वजह से डर से भर जाता है। ओके, पैनिक स्ट्राइकन, उसके मन पे डर, पैनिक मतलब डर होता है, उसके चेहरे पे आ जाता है। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ जाता है, देन टू द अदर साइड, फिर वो दूसरी तरफ जाता है। हिथर एंड टिथर, इधर उधर, इधर उधर, हिथर टिथर का मतलब होता है इधर उधर वो दौड़ता है। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नोट वेयर टू गो, उसको जान नहीं होता है कहां जाना है पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, तो इधर उधर ढूंढता है। मदर फादर चिल्लाता है। ही वेल्ड का मतलब रोते हुए चिल्लाना, ओके, रोते हुए आवाज देता है, ओके, डर, ओके, रोते हुए, विलाप करते हुए, वेल्ड, ओके। His yellow turban came untied, उसकी येलो टर्बन जो होती है, उसकी पगड़ी जो होती है वो खुल जाती है। And his clothes became muddy, और धूल में दौड़ने की वजह से उसके कपड़े होते हैं वो मडी का मतलब होता है मड से बने मडी, गंदे हो जाते हैं धूल में, मिट्टी में उसके कपड़े होते हैं वो मैले हो जाते हैं, उसकी पगड़ी खुल जाती है। ओके, तो दिस वाज द सिचुएशन। हैविंग रन टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, टू एंड फ्रो मतलब विदाउट नॉन स्टॉपेज, इधर उधर। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेस ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर इधर उधर दौड़ने के बाद, ओके। ही स्टूड डिफीट, वो थक के, डिफीटेड मतलब थक के, वो हार जाता है, ओके। क्या उसको पेरेंट्स मिलना नहीं है, डिफीट मतलब हारना, थकना, ओके, थक के। हिज क्राइज सप्रेस हिज सोब्स, और उसकी जो सिसकियां होती है, ओके, उसमें उसकी जो चीखें होती हैं सिसकियों में तब्दील हो जाती है। At little distances on the green grass he could see, okay, थोड़ी दूरी पे ग्रीन ग्रास पे उसे दिखाई देता है। Through his filmy eyes, उसकी जो आंखें होती है जो आंसू से भरी होती है उससे उसको दिखाई देता है। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, मैन और वुमेन आपस में बातें कर रहे थे। He tried to look intently, उनको बड़े ध्यान से देखता है, ओके, उनको देखते हैं कहीं उसके पेरेंट्स तो नहीं है, ध्यान से देखता है कि कहीं उसके पेरेंट्स। Among the पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, ओके, वहां जो पंडाल लगे होते हैं उसमें सुराग होते हैं, ओके, येलो पंडाल होते हैं, मेले में क्या होते हैं, बारदाने या पंडाल लगे होते हैं, उसमें से जो झरोखा होता है उसमें से वो अपने पेरेंट्स को देखने की कोशिश करता है। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसे अपने फादर और मदर की कोई झलक नहीं दिखाई देती। अमंग दीज पीपल, उन लोगों में, who seems to laugh, जो हंसते हुए नजर आते हैं, and talk, वो बातें कर रहे थे, just for the sake of laughing and talking, क्योंकि वो ऐसे ही, क्योंकि जनरली आदत होती है लोग खड़े होते हैं बातें कर रहे होते हैं तो वे अमूमन आपस में बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, उनमें से उनके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते। He ran quickly again, वो फिर जल्दी से दौड़ देता है। This time to a shrine to which people seems to be crowding, तो इस बार वो कहाँ जाता है, उस सराइन मतलब एक सराइन। He ran quickly this time to सराइन मतलब टेंपल, दरगाह, ओके, टेंपल कोई दरगाह वगैरह होती है वहां पे। टू विच, जिसमें people seems to be crowding, लोगों ने भीड़ कर रखी होती है। Every little inch of space here was congested, ओके, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। congested मतलब भीड़, कैसे, जिसको congested मतलब बहुत ज्यादा भीड़, ओके, खचाखच भरा होना, खचाखच बोलते हैं, खचाखच भरा होना। Congested with men, लोगों से भरा हुआ होता है। But he ran through people
ट्रिपल इन लेग्स, वो लोगों के पैरों में से आगे बढ़ता है। हिज लिटिल सोप्स लिंगर्स, ओके, उसकी धीरे धीरे सिसकियां निकल रही होती है क्योंकि वो डरा हुआ होता है, पेरेंट्स उसके गुम हो गए होते हैं, तो वो सिसक रहा होता है मदर फादर, और उसके मुंह से आवाज निकल रही होती है मदर फादर। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेंपल, उस टेंपल के अंदर, ओके, टेंपल मैंने बताया था, सराइन को बोला इन्होंने, टेंपल के अंदर हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ ज्यादा हो जाती है, थिक मतलब जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। मैन जोशल इज द धक्का मारना, ओके, पुश, भीड़ मंदिर में क्या होते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है जब आप किसी पर्टिकुलर डे जाते हो, शिवरात्रि वगैरह पे आपने देखा होगा, तो वो एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। जोशल हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, ओके, बड़े बड़े मस्कुलर मैन होते हैं, ओके, उनकी आंखें मर्डरस आईज मतलब कि भीड़ की वजह से, एक दूसरे धक्का मारने की वजह से उनकी आंखें खतरनाक हो जाती हैं। एंड हैप्पी शोल्डर, उनके मजबूत कंधे होते हैं, मजबूत मतलब वो मस्कुलर लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे उम्र में बड़े होते हैं, तो वो लोग मस्कुलर्स लोग होते हैं, आपस में धक्का मार रहे होते हैं, ओके। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू द थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, ओके, जो बच्चा होता है बेचारा, पुअर का मतलब बेचारा बच्चा, क्योंकि उसके पेरेंट्स गुम हो चुके होते हैं, तो वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, ओके, टू थ्रस्ट ए वे, ओके, एक रास्ता ढूंढने, थ्रस्ट मतलब पाना, ढूंढना, बनाना, ओके, एक रास्ता बनाता है इन बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों में से, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन वो हिल नहीं पाता है, ओके, उनकी ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है खतरनाक मूवमेंट, किसकी, लोगों की, ओके, लोगों की, ब्रूटल मतलब क्रूअल लोग होते हैं, वो अचानक भीड़ में उसको स्पेस नहीं देते क्योंकि सबको अपनी जल्दी रहती है। He might have been trampled underfoot, वो शायद कुचला जाता पैरों के नीचे, ट्रैम्पल मतलब कुचलना, वो शायद कुचला जाता अंडरफुट, ओके। एंड he not sing at the highest pitch of his voice, and he not sing, क्या वो नहीं चिल्लाया होगा at the highest pitch of his voice, अपनी जोर से, फादर मदर, ओके, अपने माँ बाप के लिए। ए मैन इन द सर्चिंग क्राउड, उफनती हुई भीड़ में, उफनती, ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्राउड मतलब भीड़, उफनती हुई भीड़ में एक आदमी हार्ड हिज क्राई, क्योंकि वो जोर से चिल्लाया होता है तो उसकी आवाज सुन लेता है, हार्ड हिज क्राई, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, आगे बढ़ना, स्टूपिंग मतलब मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ता है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के साथ, लिफ्ट हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसे अपने हाथों में उठा लेता है, मतलब एक इंसान होता है, वो उस भीड़ में उसकी आवाज सुनता है कि कोई बच्चा गुम हो गया है, रो रहा है, और उसके तरफ आगे बढ़ता है और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है, ओके। तो वो बच्चा जैसे उसको मिलता है उसको गोद में उठा लेता है। नाउ वो जेंटलमैन उसका कैसे लुक आफ्टर करेगा, लेट्स, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, द मैन आस्क्ड as he steered clear of the masses, जैसे ही वो क्लियर हुआ, जैसे ही वो भीड़ से अलग, ओके, भीड़ से अलग, भीड़ से अलग आया, मास मतलब भीड़, ओके, क्लियर मतलब भीड़ से, क्लियर, स्टीयर मतलब चल के, जैसे ही वो भीड़ से अलग हुआ, द चाइल्ड wept more bitterly, वो ज्यादा जोर से रोने लग गया, बिटरली मतलब दुख के साथ, ओके, दुख के साथ भयानक रूप से रोने लगे, देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, उससे तब तक वो रो ही रहा, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। तो वो बच्चा, उसको भीड़ से तो इंडिविजुअल लेके आ गया, जेंटलमैन लेके आ गया, लेकिन अभी भी वो जोर जोर से रो रहा था कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम, सूथ का मतलब होता है सांत्वना देना, ओके, सांत्वना देना, उसको काम हिम, ओके, उसको चुप कराना चाहता था, मैंने कोशिश किया उसे चुप कराने की, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसको कहां लेके गया, पहला प्लेस राउंड अबाउट, जो वहां लास्ट प्लेस था, ओके, राउंड अबाउट तो गुम हुआ था, सबसे पहले उसको, अभी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, और सबसे पहले उसको राउंड अबाउट झूले के पास ले, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पे राइड करोगी, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो उस मेले के रिंग के पास पहुंचता है जहां झूला लगा होता है, उसने पूछा, द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू द थाउजेंड सिरिल सोप्स, और बच्चे के गले से जोर से चीख निकली नहीं, ओके, वो चीखता है, सोप सिस्कियां भरता है, एंड ही ओनली शाउटेड, और वो एक ही बात चिल्ला रहा था, आई वांट माय मदर एंड फादर, मुझे अपने सिर्फ मम्मी पापा चाहिए।
ओके, तो वो पहले उन 5 जगहों पे गया था, वही 5 जगह अभी रिपीट होंगी उल्टी डायरेक्शन में। पहले उसको जो चाहिए होती है वो अभी इसको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले वो जेंटलमैन इस बच्चे को राउंड अबाउट पे लेके जाता है कि आपको ये चाहिए। उसके बाद द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट। और फिर दूसरी जगह, ये उस टाइम 4th जगह होती है, अभी ये दूसरी जगह होती है उल्टी डायरेक्शन में की। ओके, तो जो मैन उसको कहां लेके जाता है, वो स्नेक चार्मर के पास, जहां वो बीन बजा रहा होता है और एक कोबरा होता है वो अपना फन फैलाए हुए। ओके, तो चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, तुम उस म्यूजिक को सुनो। चाइल्ड, बच्चे ही प्लीडेड, वो उससे रिक्वेस्ट करता है, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, अपने कान बंद कर देता है, विद हिज फिंगर, अपने फिंगर से, एंड शाउटेड विद हिज डबल पिच स्ट्रेन, जोर से आवाज लगा के चिल्लाता है, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। द मैन टुक हिम टू नियर द बैलून, नेक्स्ट क्या है, थर्ड आदमी उसको कहां लेके जाता है, बैलून सेलर के पास, थिंकिंग द ब्राइट कलर, ये सोचते हुए कि बैलून की जो ब्राइट कलर होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, शायद बच्चे का ध्यान हटा दे, एंड क्वाइटन हम, उसे शांत कर दे। ओके, उसे शांत कर दे, बच्चे को चुप करा दे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर के बैलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड, वो बार-बार उससे पूछ रहा होता है, बार-बार। ओके, मतलब कि बार-बार उसको पूछ रहा होता है। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, वो अपना ध्यान हटा लेता है बच्चा, एंड जस्ट शोड, और सिसकियां भर रहा होता है, चिल्ला रहा, आई वांट माय फादर एंड आई वांट माय मदर। तो वो बैलून से भी अपना ध्यान हटा लेता है और बोलता है कि मुझे तो मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। ओके, थर्ड के बाद फोर्थ, द मैन स्टिल मेक द चाइल्ड हैप्पी, मैन अभी भी हिम्मत नहीं हारता है, वो बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller sat, और उसे लेके जाता है कहां पे, उस गेट के पास जहां फ्लावर सेलर बैठा होता है। ओके, लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर, क्या तुम्हें अच्छी सुगंध आ रही है उन अच्छे सुंदर फूलों की? चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम एक माला लेके अपने गले में डालना चाहोगे? गार्लैंड मीन माला। ओके, तो वो उससे माला के बारे में पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चा अपनी नाक को हटा लेता है बास्केट से दूर, है, रिट्रेटेड हिज सोफ, और फिर से सिसकियां भरता है, आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग द ह्यूमर ऑफ दिस कंसोलेट चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ द स्वीट। ओके, वो बच्चे को शांत करना चाहता है, थिंकिंग टू द ह्यूमर ऑफ डिनकंसोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट, वो सोचता है कि मैं इसको बच्चे को शांत करने के लिए इसको गिफ्ट देता हूं स्वीट की। ओके, तो जेंटलमैन होता है, उसको शांत करना चाहता है। ओके, इसको काउंसल करना, कंसोल करने के लिए, कंसोल मतलब शांत करने के लिए। ओके, सांत्वना देने के लिए, शांत करने के लिए उसको क्या करता है, गिफ्ट ऑफ द स्वीट। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसे स्वीट शॉप की काउंटर पे लेके जाता है। What sweet would you like, child? बच्चे तुम्हें कौन सी स्वीट पसंद है? He asked, वो पूछता है। The child turned his face, बच्चा अपना फेस घुमा लेता है from the sweet, स्वीट से ही, and only sobbed, और फिर वो रोते हुए बोलते हैं, okay, I want my mother, I want my father, कि मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। तो this is the story कि जो बच्चे को सबसे पहले क्या क्या चीजें चाहिए थी, वो 5 जगहों पे वो गया था, उन चीजों चाहिए, उसको स्वीट भी चाहिए थी, उसको गार्लैंड भी चाहिए थी, स्नेक चार्मर के पास भी जाना था, उसको बैलून भी लेना था, और उसको राउंड अबाउट में झूला भी लेना था।